नाज़रीन, सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल एक नहायत अहम सरगर्मी है जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही खेलों में एक खेल पतंग उड़ाने वाला भी है जो एक पसंदीदा मशगला बन चुका है। और ये सस्ता शौक तो जरूर है लेकिन महंगी जाने निगलते जा रहा है। चंद नाआकबत अंदेश ताजरों ने केमिकल डोर में कुछ ऐसी चीजें मिलानी शुरू कर दी हैं जो लोगों के गले काटने शुरू कर दिए हैं। मुतअद्दिद अफराद मर गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए और यकीनन पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी और हुकूमत ने फैसला किया कि इस पतंगबाजी खेल को रोका जाए, पाबंदी आयद कर दी जाए। तो अब ये पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो एक बार फिर पतंगबाजी अरूज पर है। पतंगे बनाने वाले, पतंगे फरोख्त करने वाले और एक शहर से दूसरे शहर सप्लाई करने वाले और फिर उड़ाने वाले, उन सब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां एक बार फिर जारी हो चुकी हैं। और इस खेल के खात्मे के लिए पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, हमारे साथ रहिएगा। आज हमने पतंगबाजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करना है। जिस तरह टीमें आपकी तश्कील दी गई हैं, आपको अपने अपने एरिया का पता है। आपने वहां पे जाके जो भी लोग पतंगबाजी कर रहे हैं उनको आपने पकड़ना है और चाहे किसी की भी सिफारिश हो, किसी सूरत आपने उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि किसी के साथ अगर लेडीज हैं या कोई दूसरे हैं तो उसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। उसको आपने आराम से पकड़ के उसको लेके ला के कार्रवाई करनी है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो पतंगबाजी है ये इसके साथ कई लोगों की गर्दनें कट रही हैं और लोग मर रहे हैं। तो आपने इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, और आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, उनको आपने पकड़ना है। इसमें जो शंघाई पुल है और इस्तारा कॉलोनी है, इसके अलावा चुंगी अमर सदू गांव है, पंजाब सोसाइटी के कुछ एरिया हैं जहां पे ज्यादा जो पतंगबाजी हो रही है, उन टीमों ने जाके वहां पे भरपूर एक्शन करना है। इस बात के लिए आप रेडी हैं? पतंगे बनाने वाले और जो स्टॉक करने वाले हैं, कोई भी हो, जिधर से भी लेके जा रहा है, उसको हमने पकड़ना है और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है और इस हवाले से लाहौर पुलिस मुतहरिक है। पतंगबाजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया है। एसएचओ फैक्टेरिया और उनकी टीम आज इलाके में गश्त के साथ साथ पतंगबाजी के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन करेगी। ये टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ये सिर्फ टीमें इसलिए तश्कील दी गई हैं कि अवाम के जानो माल को महफूज बनाया जा सके। डाकू चोरों से भी तहफ़्फ़ुज़ देना है और साथ साथ जो पतंगबाजी की वजह से बच्चों के, बड़ों के गले कट रहे हैं उसको भी रोकना है। और इस हवाले से हमारी पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको एसएचओ फैक्टेरिया मियां लियाकत ने अवेयरनेस दी है कि हमने किस तरह अवाम को रोकना है पतंगबाजी के हवाले से, तो आप तैयार हैं? जी सर। तो किस तरह कार्रवाई करते हैं, क्या प्लान बनाया हुआ है, स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? जो एसएचओ साहब ने हदायत दी है उसके मुताबिक हम करते हैं। पहले हम किसी ऊंची छत पे चढ़ के उनको देख लेते हैं या उनकी मूवी वगैरह बना लेते हैं और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जाकर उन्हें हम पकड़ के ले आते हैं। ठीक है, ये तो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं मसाजिद में हम ऐलान करवाते हैं, मसाजिद हाल में जाके ऐलान करवाते हैं कि अपने बच्चों को इस वायलेशन से रोकें। ठीक है, अगर फिर भी कोई बाज नहीं आता तो फिर हम उनको उनके छतों पे जाके उनको बाइज्जत तरीके से पकड़ कर कार्रवाई करवाते हैं। अगर एक छत पर कार्रवाई करने के लिए जाना है आपने, पतंगबाजी की खिलाफ वर्जी हो रही है, पतंगबाजी उड़ाई जा रही है, वहाँ पे लोगों के गले कट रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर किसी घर का इंतखाब करते हैं कि इस घर के ऊपर बच्चे या बड़े मुलव्विस है पतंगबाजी में, तो उसको कार्रवाई करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाता है? सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं या घर के अंदर घुस जाते हैं? सर, हम साथ वाले घर को दरवाजा खड़का के उनसे इजाजत लेके उनकी छत के ऊपर जाते हैं ताकि जो जिस छत पे पतंगबाजी हो रही है उनको जाके पकड़े हैं। आपकी क्या हिकमत अमली होती है? जी सर, हमें एसएचओ साहब ने मुकम्मल ब्रीफ किया है। हम अपनी बैग्स पे गली मोहल्लों में अपना गश्त करते हैं और देखते हैं कहाँ पे पतंगबाजी हो रही है और गरम फायर कॉल हो तो 5 मिनट में 10 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं और जिस तरह भी हो अवाम से हम हेल्प लेते हैं, साथ वाले मोहल्लेदार से हेल्प लेते हैं और ऊँची कोई छत है वहाँ से वॉच करते हैं और वीडियो वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद अगर कोई मजम्मत वगैरह हो तो वो गाड़ी को कॉल करते हैं और गाड़ी आ जाती है।
जिसमें अफसरान होते हैं वो हमारी हेल्प। मजामत क्यों करते हैं लोग? लेडीज आ जाती हैं, वो कहती हैं जी हमारा बच्चा नहीं है, हमारे बड़ा नहीं है घर पे, तो इसलिए लो। तो उनको कभी ये नहीं कहा कि छत के ऊपर पतंगे उड़ रही हैं तो बड़ा नहीं है, तो बड़ों की जरूरत है, बड़ों को कहना चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, बल्कि हमारा ख्याल रखें? कभी कहा नहीं? सर जेंट्स तो बाहर आते नहीं ना, लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं छोटे, वो कहते हैं पढ़ाई नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन हमने वीडियो बनाई होती है जिसके सिलसिले में हम अपने अफसरान वालों को बताते हैं और फिर हेल्प लेते हैं उनसे। पुलिस मुलाजमीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब कहीं कार्रवाई होती है, तो खवातीन अपने बच्चों को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ती हैं और पुलिस के साथ बदजुबानी करना शुरू कर देते हैं। वालिदैन का इख्तियार है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और इस खूनी खेल के खात्मे के लिए, इस खूनी खेल से निजात लेने के लिए अपना किरदार अदा करें। SHO साहब से मजीद बात करते हैं। सर, आप देखते हैं कि इनकी मुश्किलात भी हैं, कार्रवाई करने से ये गुरेजा नहीं है, ये कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं आपके पुलिस मुलाजमीन, मगर इनको जो मुश्किलात हैं उनके सिद्देबाब के लिए SHO लेवल पे क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? इसके लिए हमारी पूरी कोशिश तो ये होती है कि पहले तो इनको ब्रीफ करें, कि करके भेजते हैं कि आप जो भी लोग हैं उनको कायल करें कि ये इसके साथ बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और लोग देखते भी हैं, और पहले उनसे प्यार से बात करें कि जी ये आप अपने बच्चों को अवेयर करें और उसके साथ जो भी वायलेशन कर रहा है उसकी आप उसको पकड़ने दें, उसको उस पर मज़ामत ना करें, और अगर फिर भी कोई बाज नहीं आता तो फिर जो पुलिस का जो तरीकाकार है कि उसके मुताबिक फिर हम उसको अरेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। इसके लिए बार बार ऐलानात भी करवाए जाते हैं मसाजिद में, और इस पे केबल इश्तिहार के जरिए भी अवेयरनेस दी जाती है, गाड़ी में अनाउंसमेंट की जाती है। इसमें सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है। हमने देखा है कि इस माशरे में अभी ये देखें कि इतनी गर्मी धूप होती है और माँ बाप नीचे बैठा होता है, उनको ये नहीं पता कि मेरी छत के ऊपर कौन सा बच्चा पतंगबाजी कर रहा है। जब उनको जाके बताएंगे कि आपकी छत के ऊपर पतंग उड़ रही है तो वो साफ इनकार कर देंगे, जी नहीं हमारा तो बच्चे घर पे कोई नहीं है। और जब कोई नुकसान होता है तो वही वालिदैन है जो जिनके के साथ कोई इंसिडेंट होता है, फिर ये लोग खड़े होकर वहां पे एहतजाज कर रहे होते हैं कि जनाब पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती। फैक्ट एरिया की हदूद में कितने ऐसे वाकयात रुनमा हो चुके हैं कि लोगों के गले कट गए और जान से चले गए और कितने जख्मी हो गए? फैक्ट्री एरिया में बहुत से, ये एक लाहौर का जो टॉप क्लास पतंगबाजी के लिहाज से जो एरिया था वो फैक्ट्री एरिया काउंट होता था। इसमें पंजाब सोसाइटी और फैक्ट्री एरिया, इसमें हाल ही में कुछ 4 महीने पहले एक नौजवान 28 साल नौजवान है जो डोर फिरने से जिसकी गर्दन कटी और उसकी मौके पे डेथ हो गई। इससे पहले भी बहुत से वाकयात हुए हैं यहाँ पे। ये कोट लखपत है, नश्तर का एरिया है, ये एक 3 थानों का जंक्शन है। यहाँ पे अगर हवा का रुख होता है कि अगर उस साइड से भी गुड्डी उठती है तो वो फिर भी साइड पे पतंगे आती हैं और इधर से उधर चली जाती हैं, तो ये एरिया है ये काफ़ी इस लिहाज से कंजस्टेड है। और सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे पुरानी आबादियाँ हैं, इनकी छतें जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। एक छत से आप 10 छतें फलांग के जा सकते हैं, और जब पुलिस नीचे आती है तो वही जो एक छत पे पतंगबाजी हो रही होती है वो कोशिश करता है कि वो बच्चा किसी दूसरी, चौथी, 5वीं छत के जाके किसी न किसी घर के नीचे उतर जाए। लेकिन इसमें लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इनके घर पे कोई भी बंदा अननोन किसी भी सूरत में किसी के घर में आता है तो ये लोग फौरन आते हैं, जी हमारे घर में हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। लेकिन जब कोई पतंगबाज लोगों के मोहल्लेदार एक दूसरे के घर पे जाते हैं तो ये बिल्कुल कंप्लेन नहीं करते। आज तक कभी किसी ने सिंगल कंप्लेन नहीं किया कि जी मेरे साथ वाले घर पे पतंगबाजी हो रही है, या मेरे साथ वाला घर वाला पतंगबाजी कर रहा था और वो छत फलांग के मेरे घर पे आ गया। ऐसी कोई कभी किसी में नहीं आई। तो इसमें ओवरऑल इसको पुलिस तो अपनी हद तक जो भी कर सकती है वो कर रही है, और हमने बहुत से इसमें जो है वो स्टोर भी पकड़े हैं पतंगों के, जिसमें हजार पतंगे, केमिकल डोर, कार्रवाई पुलिस करती रहती है। लेकिन इसका बिल्कुल जो खात्मा है उसके लिए माशरे को अपना किरदार अदा करना होगा और लोगों को इसमें अवेयर होना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा
और ये सब मिलके करेंगे तो देन जाके हम इस चीज पे काबू पा सकते हैं। सर जी, हदूद का तयन किस तरह किया जाता है? जैसे कि आपने कहा कि कोलखपत की तरफ पतंगे उड़ रही हैं, तो वो फिर हवा का रुख फैक्ट्री की तरफ है, तो पतंग कट के इस साइड पे आ जाती है और यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल सवार या छत पर कोई ऐसे बच्चे खेल रहे थे तो वो उसकी जद में आ जाते हैं, तो फिर मुकदमा दर्ज किया तो कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अफसरान भी नोटिस लेते हैं और एक SHO को मुअत्तल भी कर देते हैं। इसमें ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें अगर एक पतंग उड़ रही है कोलखपत के इलाके में और वो आके फैक्ट्री एरिया में वो आ जाती है और वो पतंग जब पीछे से कटती है और डोर वो फैक्ट्री एरिया के इलाके में वो आके किसी को लग जाती है, तो उसका जिम्मेदार फैक्ट्री एरिया वाला होगा। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पतंगबाजी तो उसको तो पता ही नहीं है वो कहाँ से पतंग टूट के आई है। इसी तरह अगर कोई पतंगबाजी फैक्ट्री एरिया में हो रही है तो वो जाहिर बात है वो कोलखपत के इलाके में होगी। तो ये इस पे हम ये कहेंगे कि इसका इंसिडेंट जो है वो क्लियर तो आप नहीं कह सकते ना कि ये कहाँ पे जाके वो जिस जगह पे इंसिडेंट हो जाता है वो चाहे किधर से भी आया हो तो उसको उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, अफसरान की तरफ से नोटिस लिया जाता है और जहाँ पर ये वाकया पेश आता है, अफसोसनाक वाकया जिसमें डोर लगने से जख्मी हो जाता है या जान से चला जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। SHO को तो मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन वालिदैन को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने बच्चों को छतों पर जाने से रोकना होगा और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से खात्मे के लिए खुद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि अवामों के जो जानो माल को महफूज बनाया जा सके। और ऐसे में ही हम अपने बच्चों का ऐसे अंदाज से ख्याल भी रख सकते हैं और इस खूनी खेल से बचा भी सकते हैं। इलाके में जाएंगे और मजीद बात करेंगे। ये टीमें अब अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठेगी, जो जो ड्यूटी इनके असाइन की गई है, जिन जिन इलाकों में इन्होंने जाना है वहां पर बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाती है, वीडियोस बनाई जाती हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है और छतों पर जाकर शहरियों को नकेल डालने के लिए गिरफ्तार भी किया जाता है। इलाके में गश्त के लिए हम निकल पड़े हैं। SHO साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने टीमों की ड्यूटी लगा दी है कि पतंगबाजी जैसे खेल को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, मंचलों को छतों पर जाने से रोकने के लिए उनके वालिदैन को समझाना होगा और इस हवाले से अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर उसके बाद फिर पुलिस अपने रवायती अंदाज से उनको समझाएगी और पतंगबाजी जैसे खेल के खात्मे के लिए अपना किरदार भी अदा करेगी। सर जी, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पुलिस को, गाली गलौज भी, बदजुबानी भी, और बड़ी मुश्किलात ऐसी भी हैं कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर महकमा हरकत में आ जाता है आपके खिलाफ और फिर क्या होता है कि फिर आपको 1 माह के लिए, 2 माह के लिए मुअत्तल भी कर दिया जाता है। लेकिन जिसकी गले पे डोर फ्री है, जो जान से चला गया है, वो तो वापस नहीं आने वाला। तो हमें तो सोचना होगा कानून साजी के हवाले से, तो ये कानून साजी क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ पर पेचीदगियां पाई जा रही है? देखिए, ये जो कानून साजी वाला मामला है ये तो डेफिनेट है कि गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट ने करना है इसको। कोई भी काम जब इस हद तक पहुंच जाए कि वो लोगों की गर्दनें कटनी शुरू हो जाएं, तो डेफिनेट है जो पहले लॉ बने थे उसमें इसकी सजा नहीं थी और ना ही इस तरह के कोई इंसिडेंट हमें सुनने में या देखने में आते थे। अगर आज से आप 10-15 साल पहले की बात करें तो कभी भी आपको इस तरह के वाकयात जो आजकल हो रहे हैं ये आपको नहीं नजर आते थे। तो इसके लिए, इनको रोकने के लिए जहां तक पुलिस जिस तरीके से मुतहर्रिक है और हम जिस तरह कोशिश करते हैं इसको रोकने के लिए, कार्रवाई भी करते हैं भरपूर, लेकिन नेक्स्ट डे वो बेल करवा के वही बंदा बाहर खड़ा होता है। ठीक है, इसके लिए कानून साजी की बहुत जरूरत है कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसके खिलाफ जितनी देर तक कानून साजी में इसको सजा नहीं मिलेगी और वो जब सख्त सजा होगी और तब जाके लोग इस तरह के जो केमिकल डोर और जिस तरह का काम हो रहा है उससे बाज आएंगे। सर जी, ये एक फेस्टिवल था, लोग बड़ा एंजॉय करते थे छतों पर चढ़कर। 2000 से पहले की बातें जो थी वो जरा बताइएगा कि तब रौनक मेले कैसे होते थे? मैं इसमें, क्योंकि मैं 2000 की बात तो आपको बताता हूँ कि मैं उस वक्त अंदरून सिटी में मेरी पोस्टिंग थी
तो वहाँ पे थाना मोची गेट था, नई बिल्डिंग बनी थी, उसकी छत पे सरकारी तौर पे ये बिल्डिंग जो फेस्टिवल था इसको मनाया जाता था। ठीक है। और अंदरून सिटी का ये बड़ा खूबसूरत सीजनल जो फेस्टिवल था ये होता था पतंगबाजी। और उस वक्त हमें ये कभी सुना ही नहीं था कि कोई डोर के साथ भी गला कट जाता है। और लोग इसको इतना एंजॉयमेंट करते थे, बाहर से टूरिस्ट इतने ज्यादा आते थे, लोग बकायदा तौर पे अपने जो मेहमान हैं उनको इनवाइट करते थे, छतों पे जाके म्यूजिकल लगा हुआ है और वहाँ पे बारबेक्यू चल रहे हैं, जो भी लोगों का अंदाज था एक अंदरून सिटी का वो उसको अच्छे तरीके से मनाया जाता था और पतंगें उड़ती थी। कभी ये सुना ही नहीं था कि जी किसी की गर्दन में डोर फिर गई है, किसी की गर्दन कट गई या किसी का हाथ कट गया। तो जो मोची गेट पे ऑर्गेनाइज किया गया था सरकारी सतह पर साल 2000 से पहले, तो कौन कौन लोग थे इसमें? उस वक्त तो नार्कोटेक्स के लोग थे, कोई बाहर से फॉरेनर थे और ये नार्कोटेक्स ने अरेंजमेंट किया था, इसका सारा प्रोग्राम उन्होंने ये किया था। उसमें बड़े बड़े नामवर अदाकार थे, मोहम्मद अली, ज़ेबा, इस तरह के अदाकार भी थे और वो बड़ा अच्छा खूबसूरत फंक्शन था। और इस तरह के मोस्टली छतों के ऊपर तमाम अंदरून सिटी की जो छतें हैं ये बुक हो जाती थी फंक्शंस के लिए और बाहर से लोग जो थे, बाहर के मुल्कों से लोग आते थे ये फंक्शन देखने के लिए। तो ये सारे और बड़ा खूबसूरत फंक्शन होता था ये। सर जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि फेस्टिवल होता था, बड़े बड़े नामवर अदाकार और सियासी शख्सियात भी उसमें शिरकत करती थी, लेकिन अब ये फेस्टिवल खत्म हो गया है। जब डोरें ऐसी बनना शुरू हो गई कि वो लोगों के गले काटना शुरू कर दे, तो उसके बाद हुकूमत ने फैसला करते हुए पाबंदी लगा दी कि पतंगबाजी अब नहीं होगी। लेकिन अब इस सूरत हाल में भी अवाम बात नहीं आ रही। फिर पुलिस को दीगर जिम्मेदारियों के साथ साथ एक और जिम्मेदारी भी पूरी करने का हुक्म सादिर कर दिया गया है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये देखिए, किसी भी आप अगर देखें तो किसी भी महज़ूब माशरे में कभी इस तरह नहीं आपने सुना होगा, हालांकि हमारे साथ हमसाया मुल्क है, इंडिया है, जहाँ पे ये जो सारा सिस्टम चलता है, इसके अलावा भी दीगर ममालिक हैं। किसी महज़ब माशरे में ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो तफरीह के लिए, ये जो इंटरटेनमेंट का इतना खूबसूरत त्यौहार था वो लोगों की गर्दनों तक आ गया और उस त्यौहार की वजह से अब ये लोगों की गर्दनें कट रही हैं और मजबूरन हुकूमत को इस पे पाबंदी लगाना पड़ गई। तो सर जो टीमें तश्कील दी थी उन्होंने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई अपडेट तो लें, क्या किया उन लोगों ने? मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ, फरोख्त करने वालों के खिलाफ, पतंगे उड़ाने वालों के खिलाफ कितनी कार्रवाइयां पुलिस अमल में ला चुकी है? सिकंदर फैक्ट्री एरिया, खान फैक्ट्री एरिया, अपनी टीम के साथ रास्ते में है सिकंदर फैक्ट्री एरिया चेक करें। ये जो हमारी पतंगबाजी की टीमें हैं इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है और इनसे चेक करें इनकी कारकर्दगी, क्या कहाँ पे रेड किया है, क्या क्या चेक किया है इन्होंने, कोई पतंगबाज पकड़े। तमाम टीमें अपनी अपनी बीच में मिशन कर रही है और टीम नंबर 1 ने 2 पतंगबाज पकड़े हैं, उनको थाने पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो पतंगे यहाँ से ये ले रहे हैं ना, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनको भी पकड़ना है कि ये पतंगे इन्होंने कहाँ से ली है और ये कौन बना रहा है। अच्छा सर, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनसे पूछते हैं कहाँ से आपने लिए और जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और राजर बिल्कुल, जो 2 पतंग फरोश गिरफ्तार किए हैं फैक्ट्रिया पुलिस ने, उनसे अब इन्वेस्टिगेशन होंगी कि वो कहाँ से ये पतंगे खरीद कर लाए और कहाँ सप्लाई करनी थी। ये सारे मामला अब एसएचओ साहब से भी पूछते हैं। सर पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया जाता है, सैकड़ों बल्कि हजारों पतंगे भी बरामद कर ली जाती हैं, लेकिन ये जो खूनी खेल है इसके पीछे है कौन? कौन सा शहर है जो सप्लाई करता है मुख्तलिफ शहरों में और फिर आकर यहाँ पे लोग पतंगे उड़ाने के बाद लोगों के गले काटने में भी मुलविस पाए जाते हैं? इसमें हमने जो पतंगबाज पकड़ते हैं उसके बाद फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है प्रॉपर कि ये पतंगे ये कहाँ से लेते हैं। तो हमने देखा है कि इसमें बहुत से लोग जो है वो पीछे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जो हमारे साथ जो शहर जुड़े हुए हैं, जैसे कसूर है, वहाँ पे लोग ये पतंगे बना रहे हैं
और फिर उनको वहाँ से सप्लाई लाहौर में कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह कुछ लोग शेखुपुरा करीब है, वहाँ पे लोग बनते हैं, बैकवर्ड एरिया है, देहात है, वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है पतंगबाजी का। वह पतंगबाजी करने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड है कि वो लाहौर में आके सप्लाई करके पैसे कमाते हैं। इसी तरह कुछ लोग पकड़े हमने पिछले दिनों में, कोई 800 के करीब पतंगें पकड़ी गई, यहाँ पे डोरे पकड़ी गई केमिकल, वो पेशावर से ये माल ले रहे थे। ठीक है, पेशावर से भी स्मगल हो रही है। पेशावर से भी स्मगल हो रही है। और इसके अलावा ये जो आजकल जो आपका जो मीडिया है, इस पे आप देखें तो ये फेसबुक पे कुछ अपनी ऐड देते हैं लोग, उनके जरिए भी हमने एक पिछले दिनों में एक गैंग पकड़ा है पतंगबाजों का, उसमें 400-500 के करीब पतंगें थी। वो फेसबुक पे अपना वो ऐड वगैरह दे रहे थे। वो ऑनलाइन भी सेल परचेज हो रही है, ऑनलाइन पे भी इसकी सेल परचेज हो रही है, उस पे भी पुलिस जो है वो क्रैकडाउन कर रही है। एसएचओ साहब ने इंकशाफ किया है कि सोशल मीडिया पर भी सेल परचेजिंग का अमल जारी है और बड़ी तादाद में लोग राब्ता करते हैं और फिर पतंगे खरीदने में कामयाब भी हो जाते हैं। पुलिस की ये जो कार्रवाई है उसकी वजह से अब लोग फेसबुक पर आ गए हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आ गए हैं और फिर अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं। सर, कुछ लोग पतंगे उड़ाते हुए अपनी छतों पर वीडियोस बनाते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, फिर पुलिस एक बार फिर हरकत में आती है, वो ये क्या हो रहा है हमारे इलाके में, तो फिर उनको भी ट्रेस आउट किया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है। जी बिल्कुल। फिर जब वो कोई वायरल होती है, जैसा लोग आजकल कोई वेपन्स पकड़ते हैं और फिर उसकी नुमाइश करते हैं, इसी तरह पतंगों की नुमाइश करते हैं, फिर उनको उसी तरीके से फिर उनको ट्रेस आउट करके फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के तहत भी आपने एक टीम बनाई, फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने खरीदारी के लिए उनको बनाया होगा, फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया होगा। क्या कैसे वो आपने काम ऐसे ही कि जब वो कोई ऐड देते हैं, फिर वो एक हमने एक टीम बनाई हुई है स्पेशल, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे वो जो भी इस तरह का मामला होते हैं वो उसको देखती है और फिर उनसे वो खरीदारी करते हैं। जब वो देने के लिए आते हैं तो फिर वो पकड़े जाते हैं। अब तो सर जी ये बारिश शुरू हो चुकी है और फिर लोग छतों से अपने नीचे आ जाते हैं, घरों में कमरों में घुस जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद फिर मौसम खुशगवार होता है, हवा चलती है, तो शहरी मौसम एंजॉय करने के साथ साथ पतंगे उड़ाने में भी मुलविस हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर खून निकलता है, गर्दनें कटती हैं, तो पुलिस क्या क्या करे? देखें, पुलिस और माशरा ये लाजम व मलजूम है। पुलिस ने माशरे के साथ चलना है। ये पुलिस का काम है चोरों डाकुओं उनको पकड़ना, लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे माशरे में ये जो फेस्टिवल वाले प्रोग्राम थे वो लोगों की गर्दनें काटने पे आ जाएंगे, तो पुलिस का डेफिनेट है कि पुलिस ने तो लोगों की जानें बचानी है। और पुलिस का एक और चीज का इजाफा हो गया कि वो पतंगों के पीछे, अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी पुलिस है जो डाकुओं की बजाय साथ साथ वो पतंगों वालों के पीछे भी पुलिस जो है वो लगी हुई है। बिल्कुल, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी देखनी है, क्राइम कंट्रोल भी करना है, इन्होंने मवेशी मंडियां भी लग चुकी हैं, उनकी निगरानी भी करनी है, नौसरबाजी के वाकयात वहां पर भी पेश आते हैं, और दूसरी तरफ लॉकडाउन पर अमल दरामद भी करवाना है। और लॉकडाउन के दौरान जो छतों पर शहरी पतंगे उड़ाने के लिए आते हैं और ऐसे तेजदार डोर का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों की जानें निगल लेता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाइयां करना है। और इसके अलावा और बहुत से काम है जो पुलिस काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हम अवाम को अप्रिशिएट करते रहते हैं, पुलिस को तनकीद करते रहते हैं। इसमें हम दोनों को सोचना होगा, अवाम को भी और पुलिस को भी, और दोनों अगर मिल जाएं, इत्तेहाद कर लें कि हम ऐसी सरगर्मियां जो जानलेवा हैं, ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां जो हमारे खिलाफ जा सकती हैं, उनको रोकने के लिए मुतहिद होना होगा और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अवाम दोस्त के जो राब्ते हैं, पुलिस और अवाम का राब्ता भी एक अहम हिस्सा है इन्फॉर्मेशन का। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी तो यकीनन पुलिस भी यकीनी सूरत हाल बनाते हुए जराइम पेशा लोगों को नकेल डालने में कामयाब हो जाएगी। तो हम सबको हिस्सा डालना होगा कि पतंगबाजी को कैसे रोका जाए। अब पुलिस की तरफ से कितनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई, उस हवाले से अब हम एक जगह पे रेड करेंगे और रेड के दौरान पतंगे मिलती हैं नहीं मिलती, मुखबरी की जो इत्तला है वो किस हद तक पूरी होती है, हमारे साथ रहिएगा।
सिकंदर पंजाब सिटी खाल फैक्ट्री एरिया। सिकंदर पंजाब सिटी ये अभी अभी इतला मिली है कि ये गौसिया प्लाजा के ऊपर पतंगों की खरीदो फरोख्त हो रही है। आप फौरी तौर पे अपनी टीमें साथ लें और गौसिया प्लाजा पे पहुंचे और वहाँ पे रेड करें। फौरी तौर पे पहुंचे वहाँ पे। कोई कामयाबी मिल गई है, कोई इतला मिली है? यस, अभी इतला मिली है कि गौसिया प्लाजा है, वहाँ पे कोई लोग पतंगों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है, और तो अपने चौकी इंचार्ज पंजाब सिटी को मैसेज दिया है कि वो अपनी टीमों के हमरा वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे रेड करें। बिल्कुल, फैक्ट्री पुलिस कामयाबी के साथ एक जगह का सुराग लगा चुकी है और वहां पर खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। यकीनन बारिश हो रही है लेकिन खरीदो फरोख्त जारी है और इस हवाले से पुलिस इलाके में जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ पतंगबाजी के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन कर रही है और जिस जगह की निशानदेही फैक्ट्री पुलिस ने की है उस पर हम अब रेड करेंगे और देखेंगे कि वहां पे कितनी बड़ी तादाद में पतंगे बरामद करने में पुलिस कामयाब हो जाती है। हमारे साथ रहिएगा, एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और पतंगे बरामद करने में पुलिस कामयाब होती है या नहीं, हमारे साथ रहे। सर, ये अब हम किस प्लाजा के पास पहुंचे हैं? ये गौसिया प्लाजा। ये गौसिया प्लाजा है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे कोई लोग पतंगे सेल कर रहे हैं। तो जो आपने टीम को कॉल की थी वो टीम पहुंच गई है? टीम हमारी पहुंच चुकी है, हम अभी उनके साथ मिलकर वहाँ पे रेड करने लगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कॉल आई है आपकी तरफ से एसएचओ को और क्या कामयाबी मिली? निशानदेही कर ली गई है जगह की? जी, मुकम्मल निशानदेही कर ली है। हमारा इन्फॉर्मर हमारे साथ मौजूद है, उसने बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन पतंगों की खरीदो फरोख्त हो रही है, तो इसकी इंफॉर्मेशन पे अभी हम रेड करेंगे। तो मुखबर कौन है? उन्हें हमारे साथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एसएचओ फैक्ट्रिया मियां लियाकत और दानियाल चौकी इंचार्ज पंजाब सिटी हमारे साथ और उनकी टीम हमारे साथ है और अब हम कार्रवाई करने के लिए बढ़े हैं आगे। देखते हैं कि पुलिस कामयाब हो पाती है नहीं, कितनी बड़ी तादाद में पतंगे बरामद होती है। हमारे साथ है। जी बिल्कुल, ये पुलिस पहुंच चुकी है और पतंगबाजी के हवाले से जो चर्चा चल रहा है, ये बड़ी तादाद में ये कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में गुड्डे अंदर मौजूद हैं, पतंगे भी हैं, डोरे भी हैं और 2 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे भारी मिकदार में पतंगे भी बरामद कर लिए हैं। सर बताइएगा, ये एक बड़ी कार्रवाई है पुलिस की? डेफिनेटली ये आपके सामने है कि ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ये पतंगे फरोख्त कर रहे हैं और ये आपके सामने डोर भी पड़ी हुई है और यही मैं जो इतला मिली थी वो आपके सामने ये कामयाब रेड हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये पतंगे डोरे हमारा कैमरामैन दिखाए और इन मुल्जमान से भी बात की जाएगी जो पतंगे फरोख्त करते हैं और ये कहाँ से पतंगे लेते हैं, कब से ये कारोबार कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से लेते हैं पतंगे आप? ये हम कभी पेशावर से कभी कसूर से मंगवाते हैं। अच्छा, तो कौन रास्ते में होता है आपके साथ? ये सारे हम पैसे करवा देते हैं तो वो अड्डे से जाके ले आते हैं। अड्डे से आसानी से मिल जाता है, कोई रोक टोक नहीं? नहीं, रोक टोक तो होती है, बस ये ध्यान से हम ले आते हैं छुपा के। तो आज कितनी पतंगे फरोख्त की हैं? बारिश भी हो रही थी, खरीदो फरोख्त तेज थी या बस नहीं, आज सुस्ती, बाकी ये काम ही नहीं था इसलिए शुरू किया, फारिग थे। बिल्कुल फारिग थे, फारिग रहने की वजह से इन्होंने गुड्डों का काम शुरू कर दिया और ये डोरे भी बरामद हो चुकी हैं और ये तेजधार डोरे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये गले पर जब फिरती हैं तो वो बच्चा या नौजवान मौत के घाट उतर जाता है। तो ऐसे में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये यकीनी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई है और इनकी इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग थी कि प्लाजे में ये पतंगबाजी का कारोबार जारी है। अगर बर वक्त रेड किया जाए तो पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। तो ये फैक्ट्री पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी समेटी है और लोगों की जानों के साथ खेलने वाले ऐसे मुल्जमान जो अपने पैसों के लिए मौत बांट रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। मजीद एक मुल्जम जो फरार हुआ है उस हवाले से भी अपडेट लेते हैं। बाकी तीसरा मुल्जम किधर है आपका? सर पता नहीं, वो बाहर गया था कोई सामान लेने तो आपको देख के भाग गया।
तो अब आप पकड़े गए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये काम अच्छा है? नहीं, अच्छा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक और मुल्ज़म है, उनसे भी बात करते हैं। कब से कारोबार कर रहे हो ये वाला? तकरीबन साल 1.5 साल हो चुका है। साल 1.5 साल से। तो इनको काम न मिलने की वजह से आपने इनको साथ लगा लिया लॉकडाउन में? जाहिर सी बात है कि सर क्या कर सकते हैं। तो कितने में एक गुड्डा फरोख्त करते हैं? ये मुख्तलिफ रेट है। गिरफ्तार कर लिए हैं और उनको हथकड़ी लगा दी गई है और इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। फैक्ट्री पुलिस की तरफ से एक और इंफॉर्मेशन मसूल हुई, जिसके बाद एसएचओ फैक्ट्री चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी के साथ मौका पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि छतों पर जो पतंगबाजी का सिलसिला है वो बारिश थमने के बाद शुरू हो चुका है और मंचले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बारिश रुकी तो मंचलों ने रुक किया छतों का और अब हम पुलिस के साथ घर के अंदर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जानलेवा खेल है और इस जानलेवा खेल का सीधेबाब करने के लिए, खात्मा करने के लिए पुलिस मुतहरिक है। अब हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं पुलिस कितने मुल्ज़मान को, कितने पतंगबाजों को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। ये पतंगबाजी की जा रही थी और पुलिस ने 2 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और ये तेजदार डोर का जो इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हैं ये पतंगे उड़ाई जा रही थी और इनको उतारने में ये केमिकल इस्तेमाल हो रही है जी, केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और जिसकी वजह से बच्चे बड़े इसकी जद में आते हैं और वो जान से चले जाते हैं। और ये 2 पतंगबाज हैं जो पंजाब सोसाइटी की हदूद में ये कार्रवाई कर रहे थे, पतंगे उड़ा रहे थे और देख सकते हैं कि वो देखें कितनी बड़ी तादाद में पतंगे उड़ना शुरू हो गई हैं। और ये वीकेंड डेज में पुलिस कार्रवाइयां करती है क्योंकि मंचले बड़ी तादाद में छतों का रुख करते हैं और इस जानलेवा खेल को रोकने के लिए पुलिस इन एक्शन है। पतंगबाज गिरफ्तार हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये पतंगबाजी खूनी खेल है, इसे पुलिस मना भी करती है, कार्रवाइयां भी करती है, मुकदमा दर्ज भी करती है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे, इससे किसी की जान चली जा सकती है। ये देखें कि कितनी खतरनाक दौर है जी। ऐसे ही है, तो ये गलत काम है। गलत काम है। तो क्या आप दूसरों को कहते हैं कि करें या ना करें? वो नहीं, ना करें, पतंगे ना उड़ाएं, सबको कह दो ना उड़ाएं। तो ये एक खतरनाक खेल है, मेरे से गलती होगी, बाकी सब एहतियात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे, ये अच्छा अमल है पतंग उड़ाना? नहीं, अच्छा अमल नहीं है। तो क्यों उड़ा रहे थे? बस वैसे ही, मौसम को एंजॉय करने के लिए जी। देखिए जी, मौसम अच्छा हुआ तो लोग छतों पर आ चुके हैं। ख़वातीन और मर्द हज़रात की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो ऐसे खूनी खेल में मुलविस ना हो। वालिदैन का जो इख्तियार है वो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने बच्चों को समझाना होगा और इस खूनी खेल से निजात दिलाना होगी। निश्तर कॉलोनी की हदूद बनती है तो नजर आपकी हदूद में आ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको भी पकड़ना जाके। ये जिम्मेदारी बनती तो नहीं है हमारी, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने एरिया में ही पकड़ सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं जाना। तो ये जहाँ पे उड़ रही है वहाँ नहीं जा सकते? वो भी कोशिश कर रही होगी, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं वो थाने वाले भी यही कोशिश कर रहे होंगे। अगर उनके नजर में आती है तो वो इस पे जरूर कार्रवाई जो करेंगे। 2 मुल्ज़मान हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, किन दफात के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे? इनके वही जो ऑलरेडी जो सेक्शंस हैं, ये 3 काइट फ्लाइंग एक्ट है, उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसकी कोई सजा इतनी नहीं है, इनकी बेलें हो जाती हैं। तो कानून साजी की तो अशद ज़रूरत है। इसमें कानून साजी की अशद ज़रूरत है कि ये कम अज़ कम, मैं तो ये इसके लिए जो है वो बाब इख्तियार से यही करता हूँ, हमारे सीनियर अफसर भी कहते रहते हैं कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए और कम अज़ कम इसकी सज़ा जो है वो 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और साथ जुर्माना भी हो। जुर्माने के साथ साथ
सजा का अमल बढ़ाया जाए तो यकीनी तौर पर हम इस खेल से निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक खूनी खेल बन चुका है और कानून साजी की अशद जरूरत है। अफसरान बाला SHO को और मुतलका पुलिस वाले को फारिग तो कर देते हैं, मुअत्तल तो कर देते हैं कार्रवाई के साथ साथ, लेकिन इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ऐसे नोटिस भेजने होंगे कि वो अरबाब इख्तियार असेंबली तक पहुंचें और वो कानून साजी करने में भी अपना किरदार अदा करें, तो फिर ही हम इस खेल से निजात हासिल करते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। एक बड़ी कार्रवाई थी पुलिस के साथ की, और अगले हफ्ते हम फिर एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।